हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अब भी थोड़ी राहत मिली है गर्मी से हमारे यहाँ, क्योंकि परसों रात को बारिश हुई हमारे यहाँ। इसके पहले हमारे अगल बगल मतलब दूर बारिश हो चुकी थी, सुनने में आ रहा था, पर हमारे अगल बगल के गांव और हमारे गांव में अभी तक बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। लेकिन परसों रात बारिश हो गई और थोड़ा गर्मी से राहत मिल चुकी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ बारिश हुई है या फिर अभी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, गांव देहात में अब जो है रुपाई का टाइम आ चुका है और रुपाई के समय में बारिश होना बहुत ही खुशी की बात होती है। किसानों के लिए बहुत ही खुशहाली की बात होती है। मेरे लिए भी बहुत ही खुशहाली की बात है, पर मेरे लिए बारिश ना खुशी के साथ एक मुसीबत भी, परेशानी भी लेकर आती है। तो आप लोग सोचेंगे कि बारिश से क्या मुसीबत, क्या परेशानी है फ्रेंड्स। तो मैं सबकी तो नहीं जानती, पर मेरे लिए मुसीबत और परेशानी ज़रूर लेकर आती है ये बारिश हर साल। वो इस तरह फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैं सिलाई कर रही हूँ। मेरा जहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ, देख रहे हो आप लोग, ऊपर छप्पर है और साइड में जो टटिया वटिया बंधी हुई है। तो हमारा अभी जो है घर नहीं बना हुआ है, तो हम इसी में रहते हैं। तो जब भी बारिश होती है ना, बहुत टपकता है। पन्नी वगैरह हम लोग डाल भी देते हैं ना, तो भी बिल्ली वगैरह चूहे वगैरह छेद ना कर ही देते हैं, जिस वजह से टपकता है। तो जो है बहुत ही परेशानी होती है। तो दिन में तो चलो किसी तरह हो जाता है, अगर दिन में बारिश होती है तो ठीक ठाक रहता है। लेकिन जब भी रात में बारिश होती है ना, तो सोने को नहीं मिलता है। जगह जगह टपकता रहता है ना, तो फिर नींद नहीं आती है, तो उठ के बैठना ही पड़ता है। तो इस तरह से ना ये बहुत ही परेशानी वाली बात है। बारिश आए तो भी परेशानी और बारिश ना आए तो भी परेशानी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा अभी तक ना घर नहीं बना है। इस वजह से अगर हमारा भी घर बना होता तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बारिश तो बहुत ही अच्छी लगती है और उस वजह से गर्मी भी नहीं होती है इस टाइम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिलाई कर रही हूँ, एक बच्ची का शरारा बना रही हूँ और उसके ऊपर फ्रॉक बना रही हूँ, जो अभी आप लोगों को दिखाया था मैंने। तो फ्रेंड्स, वो बहनें हमारी बात बहुत अच्छे से समझ रही होंगी, जिनका घर गांव में है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनकी अभी छत नहीं पड़ी है, जिनका छप्पर है, टीन वगैरह का घर है, झोपड़ी टाइप घर है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। क्योंकि मैं फ्रेंड्स दिखा भी देती, लेकिन बारिश रात को हो रही थी ना, तो शाम को ही मौसम ख़राब हो गया था। तो मैं ना दिन में लाइट फ़ोन नहीं चार्ज की थी, क्योंकि डेली रात में कर लेती हूँ, सोने के बाद लगा देती हूँ चार्ज पे, तो दिन में नहीं करती हूँ। तो इस वजह से रात को ही लाइट ख़राब हो गई। शाम को ही रात में बारिश हुई तो मैं शूट नहीं कर पाई, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था इस वजह से। नहीं तो मैं बारिश का मौसम, बारिश भी दिखा देती और अपनी ये छप्पर वगैरह भी दिखा सकती थी, पर नहीं कर पाई शूट, इसलिए नहीं दिखा पाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ और सिलाई करके ही मेरा सारा कुछ, मेरा मतलब सारा काम होता है। सिलाई से ही गुजारा होता है हमारा, सिलाई के भरोसे ही रहती हूँ मैं अपनी, और सिलाई से ही थोड़ी बहुत बचत भी कर रही हूँ फ्रेंड्स जो है। क्योंकि मेरा बहुत ही बड़ा सपना है कि मेरा एक घर हो जिसमें छत पड़ी हो और बारिश में मुझे परेशानी ना हो बिल्कुल भी। चलो हमारी तो गुजर जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए भी कोई परेशानी ना हो फ्यूचर में आने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। अगर हम नहीं बनाएंगे उनके लिए घर, तो फिर अभी से उनके पास घर नहीं होगा, तो वो पढ़ने लिखने के बाद अब इसी गरीबी में वो भी पिसते रहेंगे या फिर कुछ करेंगे भी अपने लिए। जिस तरह से हमारे पास स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं है, तो हम लोग भी उसी कुछ को करने में जो है नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं थी हमारे पास, तो उसी को पूरा करने में ही लग जाते हैं। तो बड़ी कोई चीज़ होती है तो उसको कर नहीं पाते हैं। इस तरह मैं सोचती हूँ ना, हमारे बच्चों को ऐसी मुसीबत छोटी मोटी ना हो कि उनके पास भी घर द्वार ना हो, कुछ ना हो, वो घर द्वार बनवाने में ही उनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाए, वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, वही हम सोचते हैं कि काश थोड़ी बहुत मेहनत करते जाएं तो घर वर बनवा लें, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो आगे चल के। तो फ्रेंड्स, सिलाई करके मैं बहुत कोशिश करती हूँ एक एक रुपये इकट्ठा करने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई है ना कि कुछ जो है हो नहीं पा रहा है। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ,
क्योंकि बाहर से और तो कोई आमदनी है नहीं, तो इसी में से जो है रोज़ ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उसको भी देखना होता है, तो उसी में जो है हो नहीं पा रहा। बाकी मैं 1 साल से तो कोशिश कर रही हूँ पैसे इकट्ठा करने की, लेकिन आपको तो पता है ये घर जैसा बड़ा काम करना होता है, मतलब घर बनवाने में बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे होना चाहिए तभी हम घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले तो बस केवल सोच ही सकते हैं। तो मैं भी काफ़ी दिन से 1 साल हो गए मुझे सोचते हुए, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। सोच रहे हैं क्या पता 1-2 साल में कर लें, लेकिन सिर्फ सोच ही रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं साथ में करने की। तो हो सकता है 1-2 साल बाद हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी हमारी कमाई तो है नहीं कि हम 1 साल के अंदर पैसे इकट्ठा कर लेंगे घर-वर बनवाने के लिए। तो थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी टाइम लगेगा हमको। तो अब भी जैसे आपको पता ही है छोटी सी दुकान है हमारी और सिलाई है, तो गांव में सिलाई भी उतनी ज़्यादा नहीं, रेट वेट होता नहीं है, तो उसी हिसाब से मिलता है, तो कुछ तो हमारा खर्चा हो जाता है। और आपको तो पता ही है डेली भी कितना खर्च होता है बच्चों के साथ जो है, तो उसके बावजूद भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ बचाने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। देखो मेरी कोशिश कितने दिन बाद रंग लाती है, जब भी रंग लाएगी आप लोगों के साथ भी शेयर करते रहेंगे। पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब घर वर नहीं होता है ना, वो तो उन्हीं को पता है जिनके पास घर नहीं होता है। तो जिनके पास होता है ना उनको तो शायद एहसास भी नहीं होता होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग से थोड़ा पूछना था कि आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा, क्या मैं 2-3 सालों के अंदर अपना घर बनवा सकती हूँ महीने में 500-600 मतलब बचत करके? क्या हो सकता है ऐसा? मुझे तो थोड़ा असंभव ही लग रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा सेविंग हमारी हो नहीं पाती है, क्योंकि उतना ज़्यादा कमाई भी नहीं है। तो क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स जब भी आता है, तो पढ़ने के बाद थोड़ा और ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है मेहनत करने के लिए। कुछ भी हो काम करने के लिए हिम्मत मिलती है जब किसी का सपोर्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं सिलाई कर ही रही थी कि हमारी अम्मा जी गायब हो गई थी, उनको ढूंढने जाना पड़ा मुझे। वो दूसरे गांव में चली गई थी, मतलब कि हस्बैंड जी मार्केट गए थे, तो मेरे को बोले थे अम्मा यहीं पर हैं उनको देखना। तो मैं कपड़े सिल रही थी, मशीन पे बैठी हुई थी, तो मैं कहा अभी यहीं तो टहल रही हैं, देख ही रही हूँ। फिर मैं कपड़े सिलने में बिजी हो गई, ध्यान से उतर गया, अम्मा चली गई दूसरे गाँव में। तो जब मैं किसी को सौदा देने उठी बीच बीच में, क्योंकि कस्टमर आते रहते हैं तो मेरे को उठना ही पड़ता है सामान देने के लिए, तो जब मैं उठी तो मुझे ध्यान आया अम्मा दिख नहीं रही हैं, तो मुझे लगा कि इधर को ही गई होंगी। तो मैं गई, तो हमारे पड़ोस वाले गांव में पहुंच गई थी। तो वहां पर कुछ लोगों ने मतलब बिठा रखा था, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के गांव में भी सबको पता है कि अम्मा का दिमाग काम नहीं करता है, तो जहाँ भी ये जाती हैं लोग इनको बिठा लेते हैं अपने द्वारे पर, पानी वानी पिलाते हैं कि तुम यहीं बैठो कहीं मत जाओ। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ भी लोग इनको बिठा रखे थे, पानी वानी पिलाए थे। तो फिर मैं गई वहाँ से वापस लेकर आई अम्मा को। तो फिर वापस आने के बाद मैं दोबारा से सिलाई करने लगी थी फ्रेंड्स, क्योंकि दूसरी मीटिंग हो चुकी थी और खाना पीना बनाने का टाइम भी हो रहा था। आपको पता ही है हाउसवाइफ के लिए कहीं 6 वो बजते नहीं, 6-7 की उनका घर का काम फिर तेज़ी से स्टार्ट ही हो ही जाता है। बच्चों के साथ है तो खाना पीना सारा कुछ होता है, शाम वाला काम। तो मैं वही सिलाई करके फिर उठी थी, अपना घर का काम करी थी। हमारी अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, इनको तो समझ लो देखना ही पड़ता है, जैसे छोटे बच्चों को देखना पड़ता है ना, वैसे ही इनको देखना पड़ता है। थोड़ी ही देर में भाग जाती हैं, कहाँ यहाँ अब भी यहाँ दिखेंगे आपको, वहाँ से कहाँ निकल गई पता भी नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स यही हाल है हमारी अम्मा का, 2 साल हो गए। बहुत इनको समझ लीजिए इनकी ज़िंदगी बहुत ही, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही इनको परेशानी है, उनके साथ साथ तो हम लोगों को भी परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा ये ड्रेस बन के रेडी हो गया था। बच्ची है जिसने पहना, इसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, नाच रही थी। मैंने कहा नाचोगी, डांस करके दिखाओ, फिर बहुत नाच रही हो। तो वही यहाँ पर कर रही थी, क्योंकि बच्चों को ना मिल जाए उनकी मांग की चीज़ें तो बहुत ही खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग कैसा लगा बताइए।